सलमान साहब ऐसा पॉकेट में हाथ डालकर घूम रहे थे। फिर देखा और आया नहीं, बोले फिर मैं नहीं गया, मैं बोला तुमको बुला रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर सलमान साहब आया, बोले हेलो हेलो, मैं बोला हाँ आओ, क्या करते हो? मैं बोला सर आज जो आप कर रहे हैं कल मैं भी यहाँ खड़ा होकर वही कर सकता हूँ, वही करूँगा, मैं भी हीरो बनने आया हूँ। अरे सर कम कम कम, कुर्सी दो बैठो बैठो बैठो। फिर मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक आ गया। मेरी हाइट है 4.5 फीट, लेकिन मैं लोगों को अब तक 3 फीट ही बताता था। मेरी हाइट कम है, वो मेरी यूएसपी है। पहले की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में स्पेशली या भोजपुरी में भी छोटे हाइट के लोगों के लिए कोई रोल ही नहीं होता था। कभी कोई मुजरा में पान लेके आया और चला गया, कभी किसी मुजरा में घाघरे से निकल के भाग गया। जीवन में एक अच्छा बदलाव आया। कोई है कामयाब तो मैं तब होऊंगा जब भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे लिए रोल लिखेंगे स्पेशल। अक्सर मैं इंटरव्यू करता हूँ तो या तो बैठ के करता हूँ या खड़े होके करता हूँ। आर्टिस्ट भी है तो बैठा होता है या खड़ा होता है। पहली बार ऐसा है कि मैं बैठा हूँ और गोस्वामी जी खड़े हैं। जी स्वागत है आपका बहुत बहुत एबीपी लाइव पर, एंटरटेनमेंट लाइव पर। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, ईश्वर का, कि हर जगह आपको खड़े होकर इंटरव्यू करना पड़ता है और मेरे सामने आपको बैठकर। आपकी वजह से क्या बात है। ये ओपनिंग मुझे इन्होंने ही बताई थी। वैसे मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट इनको ही जाना चाहिए। इन्होंने ही मुझे बताया था ऐसे करते हैं और आप ऐसे ओपन कीजिएगा, तो मेरा काम आपने जो है आसान कर दिया। इसके लिए तो बैठ जाइए अब तो आप आराम से। ठीक है, आप कहते हैं तो हम बैठ जाते हैं। जी तो सबसे पहले बताइए क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया हूँ मैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे ही सुना एबीपी पर मैं आने वाला हूँ, मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। एबीपी पर आने के लिए सभी स्टार सबकी इच्छा होती है कि मैं एबीपी पर आऊँ। बिल्कुल, हमारा नया चैनल भी एक एंटरटेनमेंट चैनल आ गया है, एंटरटेनमेंट लाइव जी। तो उस पे भी आप आएंगे और उस पे भी तमाम बड़े स्टार्स जो हैं वो आते हैं और लोग खूब पसंद कर रहे हैं उस चैनल को भी, जैसे आपको बहुत पसंद करते हैं आपके किरदारों में। अच्छा, सबसे पहले तो मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी हाइट कितनी? मेरी हाइट है 4.5 फीट, लेकिन मैं लोगों को अब तक 3 फीट ही बताता था। ऐसा क्यों? लोग अपनी हाइट बढ़ा के बताते हैं, मैं अपनी हाइट कम करके बताता हूँ। यही मेरी यूएसपी है। देखा जाए तो मेरी हाइट कम है, वो मेरी यूएसपी है। उसके बाद मेरे माँ बाबूजी और बड़ों का आशीर्वाद मेरी यूएसपी रही, जिसके वजह से मैं आज आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। अब अपनी गाड़ी भी मैंने सुना बड़ी मॉडिफाई करवा रखी है। अभी मैं आया था, आप एकदम स्टाइल में आए अपनी गाड़ी में। गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन करवाए हैं आपने? गाड़ी चलाना मैंने सीखा मुंबई में ही। और मैं दूसरों की गाड़ी में जब बैठता था और देखता था, कभी एक आध बार ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश किया तो सब लोग बोलते थे तेरा हाथ देख, हाथ इसमें तो स्टीयरिंग आएगा नहीं, क्या पागल जैसा काम करते हो, मेरी गाड़ी में कुछ हो जाए एक्सीडेंट कर दोगे, सो वगैरह वगैरह लोग बोलते थे और गाड़ी से उतार देते थे। तो जब कोई बोलता है आपको कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये मत करना, करना ही मत, बिल्कुल दूर रहो, तो वो करने की इच्छा हर बच्चों में ये जागृत हो जाती है। और वही इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई और मैंने सोचा अरे मैं गाड़ी क्यों नहीं चला सकता। तो पहले मैं गाड़ी खरीदने के लायक बना और फिर मैंने गाड़ी खरीदी, ड्राइवर रखा, ड्राइवर रख करके थोड़े दिन गाड़ी चलाना सीखा और अब मैं 2002 से गाड़ी चला रहा हूँ। तो बड़ी मोटिवेटिंग कहानी है ये। मतलब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ये, मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से हैं? पैदाइश कहाँ से? मैं बिहार मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के बोरिया गांव से हूँ। और पढ़ाई वहीं की? पढ़ाई स्कूलिंग बोरिया गांव में हुई और हाई स्कूल वहीं पास में बीरपुर, कॉलेज मुजफ्फरपुर, डॉक्टर राम मनोहर कॉलेज, लोहिया कॉलेज। और उसके बाद हमने थोड़ा पॉकेट खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन कराना शुरू किया। क्या पढ़ाते थे? ट्यूशन पढ़ाते थे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और खुद कॉलेज में क्या पढ़ाई?
कॉलेज में मैंने साइकोलॉजी लिया हुआ था। हाँ जी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये लिया हुआ था। और फिर मैंने थोड़ा सा डॉक्टर के साथ रहकर प्रैक्टिस, इंजेक्शन लगाना, 2 रुपया मिलता था, 1 रुपया मिलता था, तो इंजेक्शन लगाता था। बाबूजी के साथ बैठकर मैं दुकान पर, जो परचून की दुकान होती है कॉस्मेटिक्स की, जो लेडीज श्रृंगार, तो वो दुकान भी चलाता था। इसी बीच मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो भूत सवार हुआ मुझ पर कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा, स्टूडियो खोलूंगा। और मैंने स्टूडियो खोल दिया पानापुर चौक पर, गोस्वामी स्टूडियो, बिहार में। फिर मैं फोटोग्राफी के ही दौरान मैं मिला कुमार विकल जी, एक भोजपुरी के डायरेक्टर हैं, उनसे। और उन्होंने अपनी फिल्म रखिया लाज अचरवा के में रोल दिया मुझे। उनकी शूटिंग के लिए मैं हाजीपुर दीघा में शूटिंग कर रहा था। और उस फिल्म में मेन विलेन उन दिनों के अमरीश पुरी कहे जाने वाले विजय खरे जी थे। तो उनसे मुलाकात हुई और उनका मैं हाथ पैर दबाते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी उंगली पकड़ के मैं मुंबई आ गया। फिर मुंबई में जो स्ट्रगल सब करते हैं, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ही स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। ऐसा नहीं कम करना पड़ा स्ट्रगल, क्योंकि हाइट कम थी, तो एक आपके पास ये यूएसपी जैसे आपने बोला। जी, हाइट कम के वजह से यूएसपी ये थी कि कोई भी देखते ही अरे आओ आओ आओ, कैसे हो, फोटो खिंचवाते थे लोग। कोई ऐसा करके, कोई कंधे पे हाथ रख के, कोई कुछ मस्ती करते थे। लेकिन पहले की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में स्पेशली, या भोजपुरी में भी, छोटे हाइट के लोगों के लिए कोई रोल ही नहीं होता था। कभी कोई मुजरा में पान लेके आया और चला गया, कभी किसी मुजरा में घाघरे से निकल के भाग गया। जब मैं आया तो मुझे लोग वैसा ही रोल ऑफर करते थे। मैं चर्चा करना चाहूँगा, विश्वनाथ प्रसाद जी एक डायरेक्टर हैं, कालिदास जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके बेटा। उनकी एक फिल्म थी, एनएफडीसी की फिल्म थी, फिल्म का नाम मैं भूल गया हूँ। मैं उनके सेट पर गया था चांदी वाले स्टूडियो में, और उन्होंने मुझसे बोला कि थोड़ा ऐसा है, गाना में आपकी एंट्री है। मैं बोला सर मैं गाना करने नहीं आया हूँ, मैं तो जैसे अमित साहब, दिलीप साहब, जॉनी लीवर साहब, जैसे सलमान खान, जब बाकी जो एक्टर है जिस तरह के रोल करते हैं, मैं वो करने आया हूँ बिहार से। तो वो लोग बहुत पहले हंसे और बोले अच्छा। सेम सिचुएशन सलमान खान साहब के साथ हुई थी मेरी। ओशीवाड़ा में जो एक गोल वाली बिल्डिंग है, पहले वो बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ पर एक खाली मैदान था, वहाँ पर शूटिंग चल रही थी सोहेल खान साहब की फिल्म की। अरबाज खान, शिल्पा शेट्टी जी, सलमान खान, सब लोग शूट कर रहे थे। और पहले इतना बाउंसर और इतने सारे वो सब नहीं होते थे, 2 हवलदार शूटिंग करा लेते थे। मैं भी भीड़ में खड़ा होकर शूटिंग कर रहा था। सलमान साहब ने मुझे देखा, बोला, तो मैंने सोचा कि पीछे वाले को बोला आपको बुला रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद सलमान साहब ऐसा पॉकेट में हाथ डाल कर घूम रहे थे। फिर देखा और आया नहीं, बोले। फिर मैं नहीं गया, मैं बोला तुमको बुला रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर सलमान साहब आए, बोले हेलो, मैं बोला हाँ आओ। मैं वो रस्सी उठाया, अंदर गया उनके पास। मैं आपको बुला रहा था, आप आए क्यों नहीं? मैं बोला सर हमारे यहाँ मैं बिहार का हूँ, और ऐसे ऐसे जो बुलाते हैं ना, तो नौकरों को नहीं बुलाते। कैसे बुलाते? सर आपको ऐसे बोलना चाहिए, इधर आइए। अच्छा क्या करते हो? मैं बोला सर आज जो आप कर रहे हैं, कल मैं भी यहाँ खड़ा होकर वही कर सकता हूँ, वही करूँगा, मैं भी हीरो बनने आया हूँ। अरे सर कम कम कम, कुर्सी दो, बैठो बैठो बैठो। फिर मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक आ गया सब। तो फिर सलमान साहब ने भी मुझे कई फिल्मों में रोल दिलाया था। उन दिनों महमूद साहब की एक फिल्म थी दुश्मन दुनिया का, उसमें दुश्मन दुनिया का, और कई उनकी फिल्मों में भी रोल उन्होंने दिलाया। लेकिन 6-6 महीने का जो गैप होता था, तो मैं गैप संभाल नहीं पाता था। तो उस गैप को मैं मतलब कैसे खाऊं, कहाँ रहूं, पैसे नहीं, खत्म हो जाते थे, तो मैं गांव चला जाता। जब मैं गांव जाता तो इनकी शूटिंग आ जाती, और मैं फिल्म में मतलब कास्टिंग होने के बाद भी
रोल बन जाता था, फिर दूसरे किसी को उस रोल के लिए लिया लिया जाता जाता था, क्योंकि आप आ नहीं पाते। मैं नहीं आ पाता था। तो इस तरह से मेरे साथ कई बार घटनाएं घटी। और मैं बता रहा था कि उन दिनों फिल्मों में छोटे हाइट के लोगों के लिए रोल ही नहीं होता था। तो मैंने डायरेक्टर से, राइटर से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे शक्तिमान के डायरेक्टर थे दिनकर जानी साहब, मुकेश खन्ना जी को मैं बोला, मैं सर ये सिर्फ अंधेरा कायम रहे ये बोलने नहीं आया हूँ सर। बोले क्या? मैं बोला मैं तो जो अपने भीष्म पितामह जो कर रहे हैं मुकेश खन्ना जी, वो रोल करने आया हूँ। बोले शक्तिमान बनोगी? बोले हाँ, छोटा शक्तिमान बना सकते हैं ना। तो इस तरह से उन लोगों ने मुझे मतलब एक एक रोल, दो डायलॉग बढ़ा बढ़ा कर देते गए और मैं अच्छा करता गया। उसके बाद शक्तिमान ने बनाया आर्यमान। आर्यमान में मुझे 10,000 साल का बुढ़े का रोल दिया गया। तो उनका जो विश्वास था उस पर मैं एकदम खड़ा उतरा। उसके बाद जूनियर जी में मेन विलेन किया। उसके बाद शाकालाका बूम बूम, सोन पड़ी, इधर कमाल उधर धमाल में उपासना जी का बॉयफ्रेंड बनने का फिर दिलीप साहब का एक सीरियल था अल्लाह मेरी तौबा, हाँ अल्लाह मेरी तौबा, दिलीप साहब के बंगले पर ही शूटिंग होती थी, वो किया। और फिर जीवन में एक अच्छा बदलाव आया, कोई है, जिसमें मैं गबरू का रोल किया। और वो सीरियल बहुत हिट हुआ। और हिट हुआ, पब्लिक ने बहुत सारा प्यार दिया उस सीरियल को, बहुत देखा लोगों ने। फिर शुरू हुआ विकराल और घबराल और तमाम सीरियल। फिर उसी कंपनी ने, कॉन्टिलो फिल्म्स का ये शो था, कॉन्टिलो वालों ने मुझे लगभग 11 शो में मेन लीड में रोल दिया। विकराल घबराल के बाद मजूबा का अजूबा, उसके बाद जुरान, अशोका, जो अशोका सम्राट अशोक, उसके बाद जय हनुमान, उसके बाद रुद्र के रक्षक। बीच में और भी एक दो सीरियल हैं जो मैं भूल रहा हूँ। लंबी लिस्ट है जी, लंबी लिस्ट है। ये बताइए कि किस सीरियल के बाद या किस फिल्म के बाद आपको लगा कि हाँ अब कामयाब हो गया हूँ, या कम से कम जो करने आया था उसका कुछ परसेंट मैंने कर लिया? कामयाब तो मैं तब होऊंगा जब भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे लिए रोल लिखेंगे स्पेशल। लिखे होंगे आपके लिए इतने सारे रोल जो आपको मिले, तो कहीं ना कहीं तो आपके लिए रोल लिखे गए तभी तो मिले। दुख इस बात का है कि भोजपुरी के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो मेरे लिए रोल लिखते नहीं है। वो रोल एक होता है, चलो इनको भी ले लो, ऐसा वाला रहता है। जब मेरे ऊपर रोल लिखा जाएगा तो वो फिल्म भी हिट होगी। जिस तरह से सीरियल, मेरे आने से सीरियल का टीआरपी बढ़ जाता है, जिस तरह सीरियलों में या हिंदी फिल्मों में मुझे ले करके लोग खुश होते हैं कि अरे के गोस्वामी को लिया हूँ, टीआरपी बढ़ेगा, वो उस तरह से जब भोजपुरी वाले मेरे लिए सोचेंगे तब मैं समझूंगा मैं एक्टर बन गया। अच्छा, बचपन में कुछ लोग परेशान करते थे, ताने मारते थे क्योंकि जाहिर है हाइट छोटी थी, तो किस तरह का वो बचपन रहा? बिल्कुल, बचपन तो थोड़ा दुखदाई था इस मामले में, स्पेशली कॉलेज का जो पार्ट था, हाई स्कूल के बाद और कॉलेज का समय जो था वो उस दौरान, क्योंकि बचपन तो गांव में बीता था, तो गांव के बच्चे लोग मेरे साथ ही सब बड़े हो रहे थे, तो वो लोग ऐसे बड़े हो रहे थे, मैं ऐसे बड़ा हो रहा था। तो वहाँ गैप पता नहीं चला, क्योंकि उन लोगों के बीच में साथ में ही था तो समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं कॉलेज गया और मुजफ्फरपुर शहर में आया तो पता चला कि मैं तो जैसे मदारी का जो बंदर होता है, जमूरे, और उस तरह से मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे पूरा कॉलेज, पूरे बच्चे सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं। तब मैं समझा कि अच्छा मैं छोटा हूँ, इसलिए मेरे पीछे इस तरह से भीड़ लगा रहे लोग। कोई हाथ देख रहा है, कोई कान खींच रहा है, कोई कंधे पर लेकर दौड़ने लगा, कोई कुछ किया। बहुत तरह से तकलीफें तो बहुत आती थी, लेकिन माँ बाबूजी कहते थे घी के लड्डू टेढ़ो भला। बोले घी का लड्डू जो होता है वो टेढ़ा भी होता है ना, तो भी घी का लड्डू है, उसको लोग फेंक नहीं सकते, उसको खाना ही है या संभाल के ही रखा जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस था माँ बाबूजी का, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे यहाँ पर बनाए रखा। वाकई में बड़ा कॉन्फिडेंस आप में है और आपकी कहानी भी जो है वो बड़ी मोटिवेटिंग है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द भोजपुरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं
इनके लिए जरूर रोल लिखिए, क्योंकि ये अगर आएंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेंगे। बिल्कुल, मैंने गुजराती फिल्म में भी बहुत अच्छे रोल किए हैं और उन लोगों ने मुझ पर बहुत बिलीव किया है। मराठी फिल्म कर रहा हूँ, बस भोजपुरी वाले कब समझेंगे वो समझ फिर- जाओ भोजपुरी वालों, समझ जाओ, अब तो समझ ही जाओ। मुझे पता है कि इस इंटरव्यू के बाद भोजपुरी वाले समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत Thank you. मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू, थैंक यू, और आप जल्द बड़ी भोजपुरी फिल्म में हीरो बन के आए और फिर मैं एज अ हीरो आपका इंटरव्यू दोबारा से। थैंक यू सो मच, Thank you so लव यू। लव यू। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को के गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार।